बड़ी ज़बरदस्त पीएसएल में आपने बॉलिंग की है, लेकिन वही होता है कि जब आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो वहाँ लोग आपसे जो है ना बड़ी उम्मीदें बांध के रखते हैं कि उसामा आउट करेगा, तो वहाँ थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर जाते हैं। दूसरा, क्या समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस आपने दी है इस बुनियाद पर आपका नाम भी जो है वर्ल्ड कप में होना चाहिए, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वर्ल्ड कप खेलना। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि इंटरनेशनल में और लीग क्रिकेट में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन यह है कि मैं ऑब्वियसली मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी, लेकिन उसमें भी मेरी ही गलती है कि मुझे, जिसे मैं अभी तक रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बॉलिंग क्यों चेंज की। लेकिन जैसे ही उस फेलियर आया उसके बाद मैंने अपनी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, अपनी नई वीडियोस भी देखी और उसको मैच किया और जो मेरे पे कमी थी उसको लाइक इम्प्रूव किया और उसके साथ वापस आया हूँ। काफ़ी अच्छे रिदम में बॉलिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ एक मेगा इवेंट में जो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्समैन और मैंने लाइक कभी गिव अप ना पहले अपनी लाइफ में किया ना भी कभी करूँगा। इंशाल्लाह ताला जब भी मौका मिलेगा, ये भी जो आप सबकी शिकायतें हैं और जो शिकवे हैं सॉरी कि वो मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह, उस पर मैं पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह ताला। देखें ये मेरे पास तो नहीं है, मैं कोशिश ये करूँगा कि जहाँ लाइक जो मौका मुझे मिल रहा है मैं उसमें परफॉर्मेंसेस करूँ। आगे अगर उनको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे लेके जाना चाहिए, मुझे एक चांस देना चाहिए, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे चांस मिला तो मैं मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। जो एक बुरा फेज था वो टल गया, इस दौरान कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, या आपका गो टू पर्सन कौन था जिसने आपको चेयर अप किया और आपको गाइड किया हो कि इस फेज से कैसे निकलना है, और जो आज आप दोबारा खड़े हुए हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की, या कौन सी ऐसी थॉट थी मोटिवेशन के लिए जो आपको काम हुई? और दूसरा एक और साथ साथ ये बताया कि 23 आपकी हो गई है, हसन अली का रिकॉर्ड है 25 विकेटों का, उसको फाइनल में तोड़ने के लिए कितने पूरी उम्मीद है? जी बिल्कुल। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली यहाँ मेंशन करूँगा मोर्ने मॉर्कल। उसने मुझे बोला था कि एक वेब सीरीज़ देखो डेविड बैकम कि वो ना, तो वो स्पेशली तुम देखना ज़रूर। सो वो मैंने पूरी सीरीज़ देखी, उसमें मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ कि जिस तरीके से उसने भी लाइक सिमिलर सिचुएशन थी वो वाली जो मेरे पर वर्ल्ड कप पे गुजरी हुई थी, और किस तरीके से उसने कम बैक वहाँ से किया, गिव अप नहीं किया और अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप को लाइक बैक किया। उसी तरीके से ही मैंने भी लाइक यही है कि कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं वो दोबारा ना हो, और बेटर से बेटर प्लेयर बन के सामने आऊँ, और पाकिस्तान को भी उस तरीके से मैचेस जितवाऊँ जिस तरीके से यहाँ मैं मैचेस जितवा रहा हूँ। और रही बात टॉप विकेट टेकर्स की, लाइक मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं सोचता है कि मैं बस यही मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइक मिडल में आऊँ, रन्स रोकूँ, और बैट्समैन अगर कुछ गलती करते हैं वो खुद ही मुझे विकेट देंगे, तो अब कोशिश करूँगा कि उसको भी ब्रेक करूँ हसन अली के रिकॉर्ड को, अगर नहीं तो इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी कहा कि आप रिग्रेट करते हैं कि आपने बॉलिंग चेंज की, तो क्या चेंज था जो आपने किया था और अब आप किस चीज़ पे वापस गए हैं, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करें। असल में लास्ट ईयर मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला था T20 से ना। PSL के बाद मैं ब्लास्ट खेला, फिर मैं दी 100 खेला, 100 से फ़ौरन मैं गया था वनडे क्रिकेट खेलने अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। सो ऑब्वियसली अब T20 क्रिकेट में थोड़ी पेस से बॉलिंग करते हैं, और मेरी लाइक सब मुझे जानते भी हैं इस वजह से कि मैं काफ़ी तेज़ बॉलिंग करता हूँ। सो वनडे क्रिकेट में मैंने अपने आप को खुद से ही लाइक कहा कि मैं थोड़ी सी पेस कम करता हूँ, क्या पता इसमें हेल्प मिले, सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होंगे और मैं स्लो बॉलिंग करूँगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। सो एक वार्म अप मैच खेला वर्ल्ड कप का जिसमें मैंने स्लो बॉलिंग की, और उसमें मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और मैंने वो मसलन उसी को मैंने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, और जो मैं पिछले पूरे सालों में जो मैं अपनी बॉलिंग करता था वो मैंने उस तरीके वहाँ नहीं की। सो जिससे मुझे मेरा लाइक स्लो बॉलिंग करने से मेरा क्या हुआ कि मेरा एक्शन कंप्लीट नहीं था होता है। सो फिर जब वो वीडियोस मैंने देखी हैं तो वो काफ़ी डिफरेंस था, मेरा एक एक्शन एक जगह पर पूरा कंप्लीट हो रहा है, एक जगह पर रुक रहा है, और वो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि क्या हो रहा है। सो उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं वापस आया हूँ, तो वो सारी चीज़ें वापस आ रही। जी बस आखिरी सवाल। उसामा, अगर हम ये PSL 9 का सीज़न देखें तो इसमें स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। आप क्या समझते हैं, इसमें पिचेस हैं, ये स्टाइल है, ये क्या वजह हो सकती है?
जी बिल्कुल, कराची में तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलती है स्पिनर्स को। सो आई थिंक एज अ स्पिनर अगर आप राइट एरियाज़ पे बॉलिंग कर रहे हैं और स्पेशली आपके माइंड में है कि बैट्समैन की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स क्या है, और अगर उनके आप वीकनेस जो उनके वीक एरियाज़ पे वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि एज अ स्पिनर आपको आपके माइंड में ये सारे प्लान्स मौजूद होने चाहिए और उसको राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सारे स्पिनर्स कर भी रहे हैं और जिनको सक्सेस भी मिल रही है। उसामा, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शादाब का नाम इतना ज़्यादा डेवलप हो गया था कि शायद उसकी वजह से आप फील करते हैं थोड़ा सा ओवर शेडो हो गए। और दूसरी चीज़ ये कि मुश्ताक अहमद जैसे कोच भी जो है वो बैठे हुए थे मुल्तान सुल्तान्स के डगआउट में, लेकिन फ़ीमेल कोच के आने के बाद आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा निखार है। नहीं, मैंने लास्ट ईयर भी मुशी भाई के अंडर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 18 विकेटें ली थी, तो हम फाइनल में भी आए थे। तो शादाब की नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक उस टाइम पे मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी की हुई है जो मैं डिज़र्व करता था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ कोई मैचेस ही नहीं था खेलता आया। अगर PSL में आया तो PSL में मैं टोटली बेंच रहा। थर्ड PSL से लेके 5th PSL तक 26 मैचेस से लगातार बेंच में रहा। उसके बाद डोमेस्टिक में भी मुझे ऑन एंड ऑफ खिलाते थे, मुझे मैचेस नहीं थे देते कभी भी। और लास्ट ईयर से जब मैंने डोमेस्टिक सर्किट में आया, फॉरेन कोचेज़ आए, उन्होंने मुझे देखा, काफ़ी मुझे पसंद किया और उन्होंने कहा तुम तो सारे मैचेस खेलोगे। वहाँ मुझे फ़र्स्ट टाइम सारे मैच में खेला, मैं बेस्ट बॉलर हुआ वनडे का। उसके बाद PSL के सारे मैच खेला, मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था स्पिनर्स में आफ्टर राशिद खान, और एक बेस्ट इकॉनमी थी मेरी पाकिस्तानी स्पिनर्स में। उसके बाद अब मैं सारे मैच खेल रहा हूँ, फिर मैं बेस्ट बॉलर हूँ। तो आई थिंक जब आप एज अ प्लेयर जब मैचेस खेलता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस करता है। जब अगर आप मैच नहीं खेलेंगे या तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी परफॉर्मेंस भी उस तरह की होगी और आप फिर अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट यही मैटर करता है कि आप मैचेस खेलो और परफॉर्मेंस करो। फीमेल कोच को भी थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा, कैसी हैं? काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। फिर और एलेक्स हार्टली है और डेविड पार्सन, अभी के डेविड पार्सन वापस चले गए, लेकिन वो स्टिल वहाँ से हमें स्टैट्स भेजते रहते हैं। जो भी मैच खेलता हूँ हर मैच के बाद मुझे इंडिविजुअली वो मुझे सेंड करते हैं स्टैट्स सारे कि कहाँ मैंने बॉलिंग किस एरिया में बॉलिंग किया है और क्या शॉट्स लगे हैं और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो काफ़ी हद तक वो पिक्चर क्लियर होती है और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है कि मैंने इस मैच में क्या बॉलिंग किया और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है।